गुड मॉर्निंग। आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय वालिया सर में मैं महेंद्र वालिया, एडवांस करियर इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर, आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। अपना टॉपिक प्रतिशत चल रहा था। प्रतिशत के मैंने एक दो बेसिक वीडियो डाले थे और 2-3 प्रश्नों के वीडियो डाले हैं मैंने। क्वेश्चन नंबर मैंने 1 से लेके आपको 31 तक करवा दिए, ठीक है, जिसमें अपनी बेसिक कुछ बातें हुई थी। आज अपन बात करेंगे, बेसिक ही बातें हैं लेकिन थोड़ी सी स्टैंडर्ड की। जैसे क्वेश्चन का कहा जाता है ना कि आपको स्टैंडर्ड देखना हो, तो यहां से अपने प्रतिशत की बात करेंगे। बेसिक शुरुआत में प्रतिशत जैसा पढ़ाया जाता है वैसा सब पढ़ाते हैं, वैसा नहीं है। प्रतिशत के आप क्वेश्चन देखना, स्टैंडर्ड देखना, कितना क्या किया जा रहा है। देखिए, आज अपन प्रतिशत की बात करेंगे, वेन डायग्राम की, वेन आरेख की बात करेंगे, जो आप रीजनिंग में भी टॉपिक पढ़ते होंगे। आज अपन स्टैंडर्ड से थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अपने पास वेन डायग्राम के 2-3 सब्जेक्ट एक साथ आ जाए, उनकी डीआई कैसे बनती है, सारे टाइप के पर्सन, मतलब ऐसा नहीं है मैं सिंपल पर्सन करवाऊंगा, सारे टाइप के जो एसएससी में और बैंक में डीआई पूछी गई है, इससे रिलेटेड 3 या 4 पर्सन पूछे जाते हैं एक डायग्राम से रिलेटेड, वो भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आज अपन बात करते हैं वेन आरेख की सिंपल सी। जैसे मैं सबसे पहले 2 सब्जेक्ट का ही लेता हूं अपने पास। जैसे ये आरेख है, मान लीजिए कि यहां पे मैंने मैथ्स लिया और यहां पे मैंने रीजनिंग, और यहां पे मैंने कुछ परसेंटेज लिखा। जैसे मान लो ये मैंने 10% लिखा, ये मैंने 20% लिखा, और ये मैंने मान लीजिए 30% लिखा, ठीक है। अब यहां पे अपने पास मैथ्स की बात करें, आपको पता है मैथ्स अपने पास 20 और 10 कितना परसेंट होगा, 30% आएगा। लेकिन अगर ओनली मैथ्स की बात करें, ओनली मैथ्स मतलब केवल लगा हुआ हो, तो केवल की बात करें तो अपन सिर्फ वही वैल्यू लेते हैं जो उसको शो कर रहा है। अब यहां पे मैथ्स के साथ दूसरा सब्जेक्ट है ये वाला, ये अपन नहीं ले सकते। अगर लेंगे तो सिर्फ ये लेना पड़ेगा। तो ओनली मैथ्स की बात करें तो आपको पता है कितना परसेंट होगा, 10%। तो सेम कंडीशन अब अपने पास देखो, केवल एक ही सब्जेक्ट आया है यहां पे। अब यहां पे ऐसे ही अगर अपन बात करें रीजनिंग की, तो आपको पता है रीजनिंग में 20 और 30 कितना परसेंट होगा, 50% होगा। लेकिन अगर ओनली रीजनिंग की बात करें, ओनली रीजनिंग की अगर अपन बात करें तो आपको पता है सिर्फ कितना परसेंट होगा, 30% होगा। ये बात आपको पता होगी, नहीं पता है तो आज आपने देख ली। अब देखो, इसमें एक कंडीशन और पूछी जाती है आजकल। अब इसमें आता है, एक आता है ओनली वन सब्जेक्ट। वन सब्जेक्ट की अगर अपन बात करें कि केवल एक विषय। अब केवल एक विषय की बात करें तो देखो, एक विषय की बात करें तो एक विषय में अपन ना तो ऐसा कह सकते हैं भी ये 10% मैथ्स है तो मैथ्स ले ले, ऐसा नहीं कह सकते ना। और अपन ना ही ऐसा कह सकते हैं कि 30% रीजनिंग है तो रीजनिंग ले ले। ये भी एक सब्जेक्ट है और ये भी एक सब्जेक्ट है, और केवल आपको पता है लगा हुआ ही है। तो अपने पास केवल एक सब्जेक्ट की बात करें तो अपने पास 10 तो मैथ्स के भी लेने पड़ेंगे और 30 ये रीजनिंग के ये भी लेने पड़ेंगे। तो अपने पास टोटल कितना परसेंट हो जाएगा, 40%। कहने का मतलब ये है कि अपने पास जब भी केवल एक विषय की बात करें तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, अगर 3 होते तो तीनों वाले पोर्शन आते। तो केवल एक जब भी लगा हुआ हो तो अपने को ये पोर्शन भी लेना है और ये पोर्शन भी लेना है, जिससे सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ हो, नाम दिया हुआ हो और सिर्फ केवल लगा हुआ हो, तो अपने पास आ जाएगा कितना परसेंट, 40%। ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अब देखिए, इसमें एक छोटी सी कंडीशन और समझाता हूं मैं। जैसे इसमें अपने पास नाम आता है, अगर यहां से बात करें तो अपने पास ये मैथ तो था ही। अब इसमें एक बार अपने पास नाम आता है, जैसे देखा होगा आपने कि अपने पास कम से कम की बात करें तो कम से कम में अपने पास आता है एटलीस्ट। एटलीस्ट की बात करें, अब एटलीस्ट वन सब्जेक्ट की बात करें, वन सब्जेक्ट की बात करें, केवल एक विषय, कम से कम एक विषय की बात करें, कम से कम एक विषय की बात करें तो अपने पास देखो, कम से कम एक विषय की बात करें तो ये 10% भी आएगा, क्योंकि ये केवल मैथ्स पढ़ते हैं 10%, तो लोग एक सब्जेक्ट तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, ये 30 भी आएगा। लेकिन एक चीज देखो, अब मैं कह रहा हूं ये जो प्लस आके ये 20 भी आएगा। क्यों आएगा, देखो ये 20% लोग ऐसे हैं जो मैथ्स भी पढ़ते हैं और रीजनिंग भी पढ़ते हैं, तो दोनों सब्जेक्ट अगर पढ़ते हैं तो कम से कम एक विषय तो श्योर है पढ़ते ही होंगे, तो ये वाली चीज भी आएगी। तो यहां पे 20 भी आ जाएगा, तो अपने पास टोटल कितना परसेंट आएगा, 60%। अब मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम जब एटलीस्ट लगा हुआ हो तो इससे ज्यादा की सारी कंडीशन लेते हैं अपन।
कम से कम, मिनिमम से मिनिमम शुरुआत करेंगे और उससे जितनी भी ज्यादा की कंडीशन होगी वो सारी अप्लाई करेंगे। अगर 3 सब्जेक्ट होते और कम से कम 1 सब्जेक्ट आ जाता तो फिर उससे ज्यादा जितने भी होते, फर्स्ट 1 वाले भी होते, 2 वाले भी होते, 3 वाले होते, सारे आते। अब मान लीजिए यहां पे 2 आ जाए, ठीक है, तो 2 में केवल 20% ही आएगा, क्योंकि देखो ये तो एक सब्जेक्ट है तो 2 में आ ही नहीं सकते ना, तो अपने पास 20% में अगर 2 सब्जेक्ट आ जाए तो कितना परसेंट आएगा, केवल 20 ही आएगा। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी इसमें कुछ कंडीशन है जो अपन ने समझ ली, बाकी पर्सन करेंगे तो ये चीजें ज्यादा समझ आएगी आपकी, ठीक है। देखिए, देखो एक छोटी सी कंडीशन में ये बताना चाह रहा हूं, जब भी अपन डायग्राम बनाएंगे, जैसे मान लीजिए ये डायग्राम है या कोई भी डायग्राम है, जब भी अपन डायग्राम 3 वाला, मैं आपको 3 वाले पर्सन आएंगे तब समझाऊंगा, जब भी अपन डायग्राम बनाएंगे तो जैसे हिंदी लिखा हुआ है मान लीजिए 70%, ठीक है, और इंग्लिश लिखा हुआ है मान लीजिए कि अपने पास लिखा हुआ है 50%, और ठीक है, और बोथ अपने पास दोनों लिखे हुए हैं मान लीजिए कितना परसेंट, 40%। तो मैं ये कह रहा हूं जब भी आप डायग्राम बनाएंगे ना, तो जब तक ओनली या केवल नहीं लगा हुआ हो ना, तो इसके अंदर वैल्यू पुट मत करना, ये याद रखना। जैसे ये अगर हिंदी का है और ये किसका है, इंग्लिश का है। अब मैं कह रहा हूं हिंदी 70% है तो आप अंदर नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं ये पूरा का पूरा सर्कल है ना, ये कितना परसेंट है, 70% है। अब इंग्लिश कितना परसेंट है, 50% है। अब ये बोथ दे रखा है तो दोनों का 40% है, तो और कोई स्पेस ही नहीं है, तो इसको अंदर पुट कर दो। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि देखो आपके समझ भी आ गया होगा, ये पूरा सर्कल अपने पास कितना था, हिंदी का था, कितना परसेंट है, 70, 40 आ गया तो कितना बचा, 30 बच गया। अब मैं कह रहा हूं ये पूरा का पूरा सर्कल कितना था, 50 था, कितना आ गया, 40 आ गया, तो 50 था, 40 आ गया तो कितना बचा, 10%। अब अपने पास खुद ही वैल्यू आ गई, आपकी समझ आ गई होगी, ये हिंदी का आ गया, ये केवल हिंदी का आ गया, ये इंग्लिश का आ गया, ये केवल इंग्लिश का आ गया, ये बोथ का आ गया। अब अपने पास ये वाले आंसर आ गए। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं टोटल पास देखता, एक सब्जेक्ट या दोनों विषय में पास, तो अगर मैं ये कहूं 30% ऐसे विद्यार्थी है जो केवल हिंदी में, 10% ऐसे विद्यार्थी है तो केवल इंग्लिश में, और अपने पास 40% ऐसे विद्यार्थी है जो दोनों विषय में क्या होते हैं, पास होते हैं। तो मान लीजिए 80% विद्यार्थी क्या हो गए, पास। अगर ये अपने को कंडीशन किस में दे रखी होती, पास में दे रखी होती। अब मैं ये कहूंगा फेल की बात करें, फेल कितने हुए, तो आप कहोगे 100 माइनस 80, तो कितने परसेंट, 20%। ये जो 20% आंसर आया है ना, ये दोनों विषय का आया है, ठीक है, समझ गए होंगे आप, दोनों विषय में। मतलब मैं ये कह रहा हूं 30% एक विषय में पास हो गए तो वो दोनों विषय में तो फेल हुए ही नहीं ना। मैं कह रहा हूं दोनों विषय में, बोथ सब्जेक्ट में जो फेल हुए हैं उनका आंसर आया है वो क्या है, 20% आया है। अब देखो आप है ना ऐसा कर सकते थे आप अगर इसको इंटरसेक्शन और यूनियन, 10th में आपने नाम पढ़ा होगा, इंटरसेक्शन और यूनियन का ही पर्सन है ये, अगर आप इंटरसेक्शन और यूनियन से इसको करते तो भी अपने पास आंसर आ जाता। कैसे आ जाता, उसका मतलब होता है बोथ जो अलग अलग सब्जेक्ट दे रखे ना, 70% और 50%, और जो बोथ वैल्यू होती है वो उसमें से लेस कर दो। अब मैं कह रहा हूं 120 माइनस कितना, 40, तो कितना परसेंट आ गया, 80%। 80% अगर ये पास है, ये पास है, ये पास है, तो ये रिजल्ट भी किस में आएगा, पास में। तो अपने पास 80% स्टूडेंट क्या हो गए, पास हो गए। अब मैं कह रहा हूं इसको आप फेल से करते, ठीक है, 70% पास है तो 30% क्या हुए, फेल। 50% पास है तो फेल कितने हुए, 50%। अब बोथ माइनस कर दो, अगर 40% पास है तो फेल कितने हुए, 60%। अब देखिए यहां से भी आंसर कितना परसेंट आ रहा है, 20% क्या हो गए, फेल हो गए। देखो 80 80 माइनस 60, अब ये फेल है, ये फेल है, ये फेल है, तो रिजल्ट भी किस में आएगा, फेल में ही आएगा। ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि इंटरसेक्शन और यूनियन अगर आप अप्लाई करते हो तो भी आप पर्सन का आंसर निकाल सकते हो, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे पर्सन होंगे, लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होगी तो आप उसमें ये चीज नहीं कर पाओगे। अब आपको इसको किससे करना है, वेन डायग्राम से करना है। और अपने को वेन डायग्राम में देखो सारे ही पास दे रखे हो, सारे ही फेल दे रखे हो, तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन एक बात का जरूर याद रखना, ये वाली कंडीशन, बीच वाली कंडीशन अगर फेल में दे रखी है तो अपने को सारे ही फेल में लेने पड़ेंगे। जैसे कई बार ऐसा होता है एक फेल है, एक पास है, एक पास है, एक फेल है। अगर ये वाली कंडीशन पास में है तो पास लेना पड़ेगा, और अगर तीनों ही फेल है, तीनों ही पास है, तो फिर पास से भी कर सकते हो और फेल से भी कर सकते हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है फेल अप्लाई नहीं होता, तो मैं ये कह रहा हूं बीच वाली कंडीशन जिस अकॉर्डिंग होगी उसी अकॉर्डिंग अपन इसका क्या निकालेंगे, आंसर, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 32, प्रश्नों से ज्यादा समझ आएगी ये चीज। 32 नंबर प्रश्न आपको दे रहा है कि एक परीक्षा में 70% अंग्रेजी में, 80% मैथ्स में और 10% मैथ्स में पास होते हैं और 10% दोनों विषय में फेल होते हैं। यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषय में सफल होते हैं तो बताओ प्रतियोगियों की कुल संख्या क्या थी। अब मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि ये डायग्राम आप जब भी बनाएंगे ना तो कई बार ऐसा होता है कि ये वाली वैल्यू छोटी रह जाती है और ये वाली वैल्यू बड़ी आ जाती है, तो अपने पास यहां पे माइनस में लिखना, इससे बेटर है कि आप उसको कन्वर्ट कर लो। मैं कह रहा हूं बीच वाली वैल्यू जिसकी दे रखी हो ना, आप उसी हिसाब से बना लो। अब ये बीच वाली वैल्यू 10% है, 10% क्या है, फेल है, 10% आपको क्या दे रखा है, फेल, और ऊपर वाली जो कंडीशन है ना वो आपको क्या दे रखी है, पास दे रखी है। तो मैं कह रहा हूं फेल में ही कन्वर्ट कर लो। अब इंग्लिश की बात करें, देखो इंग्लिश में कितने परसेंट है, इंग्लिश की बात करें तो 70% क्या हुए, पास हुए, तो फेल कितने हुए, 30%। अब मैं कह रहा हूं यहां पे बात करें, मैथ्स की बात करें तो अपने पास 80% पास हुए, तो फेल कितने हुए, 20%। अब अपना पर्सन बन गया। देखिए अब दिक्कत भी नहीं आएगी और आपका पर्सन भी हो जाएगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये 20% है पूरा, 10% आ गया तो कितना बचा, 10%। ये पूरा का पूरा कितना था, 30 था, 10 आ गया तो कितना बचा, 20%। अब मैं कह रहा हूं दोनों विषय में जो फेल हुए हैं, एक विषय और दोनों विषय में जो फेल हुए हैं वो आ जाएगा अपने पास। तो यहां पे देखो 20% प्लस 10% प्लस 10%, 40% क्या हुए, फेल हुए। तो आपको पता है 60% फिर क्या होंगे, पास होंगे। ठीक है, अब आपको यही दे रहा है, वो कह रहा है पास होने वालों की कुल संख्या, पास होने वालों की कुल संख्या 100 कितना है, 44। तो ये किसका मान है, 60 का, और मल्टीप्लाई अपने को किसका मान चाहिए, 100 का। 0 से 0 कैंसिल, 6 से कितनी बार, 2 बार, 12, 2 बच गया 24, 4 बार, तो अपने पास 200 कितना, 40। तो इस पर्सन का आंसर जो आएगा 200 कितना आएगा, 40 आएगा। अब आप यहाँ पे 70 और 80 लेते तो यहाँ पे 90 आता, 10% फेल है तो 90 आता, तो फिर दिक्कत आती। तो मैं ये कह रहा हूं कि बीच वाली कंडीशन जिस हिसाब से हो, अब आप कहो सर इंटरसेक्शन यूनियन, इंटरसेक्शन और यूनियन से करते तो दोनों से सही आता, लेकिन आपको पता है अगले वाले पर्सन फिर उससे नहीं होंगे, तो वेन डायग्राम सीखेंगे तो रीजनिंग में भी काम आएगा और इसमें भी काम आएगा। तो अपने पास टोटल आंसर आ गया 200 कितना, 40। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 33 ये कह रहा है एक परीक्षा में 67% प्रतियोगी अंग्रेजी में और 53 प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं, 15% प्रतियोगी दोनों विषय में असफल होते हैं। यदि 210 प्रतियोगी दोनों विषय में सफल होते हैं तो बताओ प्रतियोगिता की में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी या कुल संख्या क्या थी। देखो सेम पर्सन है, आपको पता है यहां पे वही है, 15% दोनों विषय में असफल होते हैं, तो 15% मैं फेल से कर रहा हूं, फेल दे रखा है, और कितना परसेंट दे रखा है, 50%। तो मैं इस पूरी कंडीशन में को किससे कर रहा हूं, फेल से। ठीक है, 67 है तो 33 क्या हुए, फेल हुए इंग्लिश में। ठीक है, अब यहां पे 53 तो फिर 47% क्या हुए, पास हुए, नहीं फेल हुए। अगर पास दे रखे हैं तो यहां पे मैथ दे रखा है। अब देखिए आपकी समझ आ गई होगी, वही सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे इसमें। ये 47 है, 15% आ गया तो कितना बच गया, 32%। ये 33 है, 15 आ गया तो यहां पे देखो कितना बचा, 18%। अब मैं कह रहा हूं कि अपने पास फेल आ गया, एक विषय या दोनों विषय में फेल आ गए तो 33 और 32, 65% क्या हो गए, फेल। तो आपको पता है फिर 35% क्या होंगे, पास होंगे। अब इसका मान आपको दे रखा है, 35% का मान दे रखा है आपको 200 कितना, 10। तो अपने पास 210 जो मान है वो किसका है, 35 का, मल्टीप्लाई कुल विद्यार्थी, सोचिए 7 से 3 बार और 7 से 5 बार, 5 से कितनी बार, 20 बार। तो अपने पास कुल विद्यार्थी कितने हो गए, 600। तो उस परीक्षा में कुल विद्यार्थी कितने थे, 600। आपसे इसमें यह भी पूछा जा सकता था, देखो
आपसे इसमें यह पूछा जा सकता है कि अपने पास केवल इंग्लिश में कितने परसेंट फेल हुए, तो कितना 18% का मान निकाल देते। जिसका मान पूछे उसी का यहां पे पुट करके क्या निकाल देंगे, मान निकाल देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास इस पर्सन का जो आंसर आया वो अपने पास कितना आ गया, 600। ठीक है, समझ गए होंगे। देखो अगला नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, देख लीजिए 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको 34, देखिए एक परीक्षा में 34% गणित में, 42% अंग्रेजी में असफल होते हैं, 20% दोनों विषय में असफल होते हैं। तो बताओ कुल प्रतियोगी दोनों परीक्षा में सफल, दोनों विषय में सफल होते हैं, मतलब कुल कितने प्रतिशत दोनों विषय में क्या होते हैं, सफल होते हैं। देखो बहुत ही सिंपल है, इसमें फेल फेल ही दे रखा है तो रिजल्ट फेल में ही आ जाएगा। बता देता हूं मैं आपको, देखिए 2 सब्जेक्ट दे रखे हैं आपको, यहां पे आपको दे रखा है मैथ्स, यहां पे आपको दे रखा है इंग्लिश, यहां पे आपको दे रखा है 34%, यहां पे दे रखा है आपको 42% और बोथ सब्जेक्ट दे रखा है आपको 20%। देखिए ये 20 है, आपको समझ आ गया होगा कि अगर ये 20 है ना, तो ये कितना होगा 22%। ये अगर 34 है, पूरा 20 आ गया, तो ये कितना बचा 14%। अब आप फेल है तो सारे फेल में डिटेल थी तो फेल ही आ जाएगा दोनों विषय में। 22 और 20 42, 42 और 14 कितना 56%। 56% क्या हुए फेल। तो फिर पास की बात करें, दोनों विषय में आएगा भाई पास, है ना। जो एक विषय में पास हुआ है वो नहीं काउंट, दोनों विषय में पास होना चाहिए। फेल मतलब होना ही नहीं चाहिए, चाहे एक विषय हो चाहे दोनों विषय। तो अपने पास टोटल 100 माइनस 56, तो अपने पास कितना परसेंट 44%। तो इस पर्सन का जो आंसर है वो अपने पास कितना आ जाएगा 44%। बिल्कुल सिंपल पर्सन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 थोड़ा सा अलग है, ये भी आपको आना चाहिए भाई तक कि आप अच्छे पर्सन कर पाओ। अभी आप देखोगे थोड़े से स्टैंडर्ड के पर्सन, और थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दो भाई, बहुत आलसी हो गए हो आजकल आप, थोड़ा सा पढ़ा करो। देखिए एक परीक्षा में 60% स्टूडेंट मैथ्स में, 55% अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं, मतलब पास होते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में, तो एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट में तो सभी क्या होते हैं, पास होते ही हैं। तो बताओ कम से कम कितने दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये पर्सन ये कह रहा है कि उसमें कोई सिंगल सब्जेक्ट में तो पास हुआ ही हुआ है और दोनों में भी पास हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों विषय में पास हुए हैं, तो मतलब सिंगल सब्जेक्ट में कोई वहां पे फेल हो सकता है, लेकिन बोथ सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ। कैसे, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये डायग्राम है, ठीक है। यहां पे आप मैथ्स मान सकते हैं और यहां पे आप इंग्लिश मान सकते हैं। अब वो कह रहा है ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, अगर मैं तीनों का सम करूं तो अपने पास कितना परसेंट आना चाहिए, 100% आना चाहिए। वो कहना चाह रहा है कि एक विषय में तो सभी विद्यार्थी पास हुए ही हुए हैं, मतलब ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जो दोनों विषय में क्या हुआ है, फेल हुआ है, ऐसा तो कोई है ही नहीं। तो अपने पास इसका एक विषय में, ये एक विषय, ये दोनों विषय जोड़े तो कितना परसेंट आना चाहिए, 100%। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, आपको ये कह रहा है वो कि अपने पास 60%, यहां पे मैथ 60% और ये कितना है 55%। आप मेरे को सिर्फ इतना बताओ कि अगर मैं ये कहूं कि इस पूरे की बात करूं तो ये 60% है और इस पूरे की बात करूं तो ये 55% है, तो आप बताओ ये वाला जो स्पेस है इसकी काउंटिंग कितनी बार हो गई, 2 बार हो गई ना। इसकी काउंटिंग कितनी बार हो गई, 2 बार काउंटिंग हो गई। देखो ये 60 में भी आ गया और 55 में भी आ गया, तो बस इतना ही देखना है। इस पर्सन में कुछ ही नहीं देखना होता, सबसे सिंपल पर्सन होता है। कम से कम एक विषय आ जाए ना, तो आपको ये याद रखना है कि इसको और इसको जोड़ेंगे ना तो 100% आना चाहिए। अब देखो कितना आ रहा है, 60% प्लस 55%, तो मतलब कितना परसेंट आ रहा है, 115% आ रहा है। तो आपके समझ आ गया होगा कि आना कितना चाहिए था, 100 चाहिए था। तो ये ज्यादा आ रहा है तो इसकी काउंटिंग 2 बार हो रही है, इसीलिए तो आ रहा है। तो बस सीधा ही 115 माइनस 100 मतलब कितना परसेंट, 15%। तो ये वाली जो कंडीशन आएगी और अपने पास कितना परसेंट आ गई, 15%। वो यही तो पूछ रहे हैं, दोनों विषय पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो कितना परसेंट आएगी, 50%। अब आपको ये केवल पूछ ले तो ये देखो 55 में से 50 लेस करेंगे तो ये 40 आ जाएगा, ये करेंगे तो 45 आ जाएगा। इससे रिलेटेड पर्सन बन सकते, कोई इश्यू नहीं है, वो भी आप ध्यान रखें,
ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पे है, इसी से रिलेटेड पर्सन है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए 36 ये कह रहा है दोस्तों के एक समूह में प्रत्येक व्यक्ति या तो चाय या कॉफी या दोनों पीते हैं। मतलब उस ग्रुप में या तो चाय पीते हैं और या कॉफी पीते हैं या दोनों पीते हैं। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो चाय कॉफी दोनों ही ना पीता हो। 76% चाय 40% कॉफी पीते हैं। 192 देखो, अब मैं ये कह रहा हूं कि ये आपका डायग्राम है, ये टी है, ये कॉफी है। अब यहां से बात करें तो देखिए, यहां से बात करें तो अपने पास ये अपने पास आ गया। अब ये 76% है और ये अपने पास क्या है 40% है। और 192 ऐसे स्टूडेंट है जो दोनों पीते हैं। तो बताओ वो कह रहा है उस समूह में कुल कितने विद्यार्थी थे। तो देखो सिंपल सा आ जाएगा, आपको पता है इस वाले पोर्शन की काउंटिंग कितनी बार हो गई, 2 बार। एक बार होनी चाहिए थी और एक बार ऐसा कोई है ही नहीं जो नहीं पीता हो, एक भी तो कम से कम पीता ही पीता है। तो इस वाले तीनों को जोड़ेंगे तो 100% आना चाहिए। अब देखो ज्यादा कितना आ रहा है 76 प्लस 40 जोड़ेंगे तो 6 7 और 4 कितना 11, 116 आ रहा है। आना चाहिए था कितना 16। तो आपको पता है कि 116 माइनस 100 तो कितना परसेंट आ गया 16%। 16% व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों पेय पदार्थ पीते हैं, चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। तो अपने पास यहां से बात करें, अपने को क्या चाहिए टोटल चाहिए। तो देखो अपने को क्या चाहिए टोटल। आपको पता है 192 ऐसे स्टूडेंट है उस समूह में जो दोनों पेय पदार्थ पीते हैं। तो वो किसका मान है 16 का और मल्टीप्लाई अपने को मान चाहिए टोटल तो 100 का। प्रतिशत में जब भी कोई वैल्यू चलेगी तो टोटल निकालना हो तो 100 का मान 16 से एक बार और 2 बार। तो अपने पास कितने विद्यार्थी आ गए 1200। तो उस समूह में टोटल अपने पास कितने विद्यार्थी थे 1200। बस ये वाला पोर्शन दे रखा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखा हो तो अपन इस टाइप से इसका क्या निकाल लेंगे आंसर निकाल लेंगे। उम्मीद करता हूं एकदम समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन 3 सब्जेक्ट की बात करें, 3 सब्जेक्ट की। देखिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि ऐसा कोई पोर्शन हो जिसमें 3 विषय दे रखे हो। अब थोड़े से और अपन स्टैंडर्ड के पर्सन पढ़ेंगे। देखिए 3 विषय दे रखा है, ये मान लीजिए मैथ्स है, ये रीजनिंग है और ये क्या है इंग्लिश। अब मैं आपको डिनोट ही कर रहा हूं कि ये वाला जो पोर्शन है वो एक सब्जेक्ट के लिए ही आएगा, ये वाला पोर्शन एक के लिए आएगा और ये वाला पोर्शन एक के लिए आएगा। ये वाला पोर्शन 2 के लिए, ये वाला पोर्शन 2 के लिए और ये वाला पोर्शन 2 के लिए। ये वाला पोर्शन कितने के लिए आएगा 3 के लिए आएगा। अब आपको पता है कि ओनली 1 सब्जेक्ट की बात करें तो ये और अपने पास ये तीनों को अगर जोड़ेंगे तो ओनली 1 सब्जेक्ट, केवल एक विषय। अब यहां से बात करें तो ये तीनों आएगा, मैथ्स भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी और इंग्लिश भी आएगी। एक एक वाले सभी आएंगे। केवल मैथ्स की बात करें तो सिर्फ ये वाला पोर्शन, रीजनिंग की बात करें तो सिर्फ ये वाला, केवल इंग्लिश की बात करें तो सिर्फ ये वाला, इंग्लिश की बात करें तो पूरा का पूरा पोर्शन। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं केवल 2 विषय की बात करें तो ये पोर्शन आएगा और केवल 3 विषय की बात करें तो ये। अब इसमें आपका 1 एटलीस्ट की कंडीशन आ जाए, कम से कम एक विषय, जैसे आपसे आ जाए कम से कम एक विषय। एक विषय की बात करें मतलब एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट। 1 सब्जेक्ट की बात करें तो आप याद रखना इसमें एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट की बात करें तो 1 + 1 + 1 2 + 2 + 2 और +3 ये सारे पोर्शन आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे देखो मैं ये कह रहा हूं ये एक एक तो आएगा ही, एटलीस्ट कम से कम एक विषय। ये 2 विषय पढ़ते हैं तो भी एक तो कम से कम पढ़ते ही है और ये तीनों विषय भी अगर पढ़ते हैं तो मैं कह रहा हूं 100% कम से कम एक विषय तो पढ़ते ही होंगे, अगर तीनों भी पढ़ते हैं तो भी। तो अपने पास ये तीनों विषय आएंगे। अब अगर यहां पे 2 आ जाता तो फिर ये एक एक वाला छूट जाता, मतलब ये कि कम से कम की कंडीशन आएगी तो उससे ज्यादा होगा वो सारा काउंट करेंगे। ठीक है, बाकी अपन पर्सनों में ये चीज पढ़ेंगे। अब ये जब भी मैनेज करते हैं ना, जब 3 का आ जाता है तो अपन जोड़ते हैं तो अपने को ऐसा लगता है कि यार ये तो ज्यादा निकल गया, संख्या इसमें थोड़ी दे रखी है। जैसे डीआई के पर्सन करोगे तो आपकी समझ आ जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस वाले पोर्शन की, इस वाले पोर्शन की, इस वाले की, इस वाले की अगर काउंटिंग करें तो टोटल मैथ्स आना चाहिए और इसकी काउंटिंग सिर्फ कितनी कितनी बार होनी चाहिए, एक एक बार होनी चाहिए। अब आपसे ये कहे ये वाला पोर्शन देखो,
ये आपका पोर्शन है मैथ्स और किसका, इंग्लिश का। लेकिन अगर केवल मैथ्स इसके साथ केवल लग जाए ना, तो मैं कह रहा हूं केवल में सिर्फ ये पोर्शन लेना पड़ेगा। तो केवल लग जाए तो दूसरा सब्जेक्ट जो नहीं दे रखा वो अपन नहीं ले सकते। ये चीज अपने को क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 अपने पास है। 37 ये कह रहा है कि एक परीक्षा में 30% मैथ्स में, 45% इंग्लिश में, 55% हिंदी में फेल होते हैं। यदि 16% मैथ्स और इंग्लिश, 20% इंग्लिश और हिंदी और 22% मैथ्स और हिंदी में फेल होते हैं, और यदि 9% छात्र तीनों विषय में अगर फेल होते हैं, तो बताओ तीनों विषय में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या था। देखिए 3 सब्जेक्ट है यहां पे, मैं आपको लिख देता हूं इसकी डिटेल। सिंपल सा पर्सन है बिल्कुल ही, लेकिन करना बस जल्दी है, अपने को टाइम भी तो कम लगना चाहिए ना, ये वाली बात भी होनी चाहिए भाई। ये 30% ये आपको दे रखा है मैथ्स में, ठीक है। ये 45% इंग्लिश में, और ये आपको दे रखा है 50% किसमें, हिंदी में, ठीक है। पर्सन आपके लिखा हुआ है, मैं थोड़ी देर मिटा नहीं रहा, इधर लिख रहा हूं इसलिए। देखिए यहां पे अपने को 16% मैथ्स और इंग्लिश में दे रखा है, मैथ्स और इंग्लिश में 16%। देखो केवल नहीं लगा हुआ तो मैं अंदर नहीं लिख सकता भाई इसको। यहां पे हिंदी और इंग्लिश कितना परसेंट है, 20%, ठीक है। और यहां पे बात करें तो 22% कौन है, मैथ्स और हिंदी। और 9% देखो 9% यहां पे दे रखा है तीनों विषय। अब आप देखिए इस पर्सन को करने का तरीका आपके समझ आ गया होगा। मैं आपको ये कह रहा हूं केवल कहीं लगा हुआ ही नहीं है, तो ये पूरी वैल्यू है ना, ये वाली पूरी वैल्यू वो कितनी है, 20 है। 9 आ गई तो ये कितनी बची, 11%। पूरी वैल्यू कितनी है, 16 है, 9 आ गई तो कितनी बची, 7%। अब ये पूरी वैल्यू 22 है, 9 आ गई तो कितनी बची, 13%। अब बताओ ये पूरा का पूरा पोर्शन था वो कितना था, 55 था। तो 22 और 11 33 55 में से लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। यहां से पूरे की बात करें तो 16 और 11 कितना, 27 अगर 45 में से लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 18। अब इसकी पूरे की बात करें तो 13 और 9 22 और 7 कितना, 29 30 में से कितना आ गया, 1% आ गया। अब ये सारे कंडीशन आ गए, केवल एक विषय, 2 विषय, केवल मैथ्स और इंग्लिश, जो आपको आंसर पूछे वो आप इसमें बता सकते हो। अब इसमें डीआई आ जाती तो अपन कर लेते, लेकिन इसमें तो एक ही आंसर पूछा है। देखिए ये वो विद्यार्थी हैं जो केवल एक विषय में, 2 विषय में और 3 विषय में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। तो कोई एक विषय में, कोई 2 विषय में, कोई 3 विषय में फेल हुआ है, तो वो सारे फेल की कैटेगरी में आ गए। अब मैं कह रहा हूं तीनों विषय में पास, ऐसा विद्यार्थी ढूंढना है जो कहीं पे भी फेल नहीं हुआ, ना तो एक विषय में फेल हुआ, ना 2 विषय में फेल हुआ, ना ही तीनों विषय में। तो मैं कह रहा हूं इन तीनों को जोड़कर अगर 100 में से घटा दें तो अपने पास वही विद्यार्थी आ जाएंगे तो तीनों विषय में क्या हुए, पास हुए। तो देखो ये पूरा का पूरा पोर्शन कितना है, 45, तो इसको आप 45 ले लो प्लस। अब देखिए अपने पास मैं ये कह रहा हूं ये आ गया, ये वाला पूरा पोर्शन आ गया, ये आ गया ना। अब क्या बच गया, ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया, तो इनको अलग जोड़ दो। 22 प्लस 13 प्लस कितना है, 1% है। अब इनको टोटल को जोड़ेंगे, ये सारे फेल है, एक विषय में, 2 विषय में, तीनों विषय में। अपने को तीनों विषय में पास चाहिए, तो 45 और 22 कितने, 67 नहीं 67 और 14 की बात करें तो अपने पास कितने हो गए, 14, 81%। तो 81% टोटल फेल है। तो पास की बात करें तो 100 माइनस 81%, तो अपने पास कितने परसेंट, 19%। और 19% इस पर्सन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आपने, 45 वाला समझ गए ना। ये मैंने पूरा पोर्शन 45 था तो ये मैंने सीधा 45 ले लिया। अब ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, ये अलग से, तो 81 आ गया। तो अपने पास आंसर आया कितना परसेंट, 19%। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 सेम है, अच्छा पर्सन है, थोड़ा सा देख लीजिए इसको। 38 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक परीक्षा में 40% मैथ्स में, 45% अंग्रेजी में और 60% हिंदी में फेल होते हैं। 20% मैथ्स और इंग्लिश, 21% इंग्लिश और हिंदी और 15% मैथ्स और हिंदी में फेल होते हैं और 70% तीनों विषय में फेल होते हैं। तो बताओ 3 विषय में पास हुए छात्रों का प्रतिशत क्या था। देखो पर्सन में नहीं हटा रहा, पड़ा है आपकी स्क्रीन पे, आप देख लीजिए। देखो
यहां से बात करें तो अपने पास मैथ्स दे रखा है 40%, यहां पे आपको 45% इंग्लिश दे रहा है और आपको 60% क्या दे रहा है, हिंदी। ठीक है, अब ये आपको 20% मैथ्स और इंग्लिश, 20% केवल नहीं लगा हुआ है तो मैं बाहर ही लिख रहा हूं, 21% हिंदी और इंग्लिश, और हिंदी और मैथ्स कितना दे रखा है आपको, 15%। ठीक है, और ये वाली वैल्यू दे रखी है कितनी, 7%। अब देखिए आप अरेंज कर लेंगे जल्दी जल्दी। अब मैं ये कह रहा हूं कि अपने पास केवल नहीं लगा हुआ तो ये सारा पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये अपना 21 है, 7 आ गया तो कितना बचा, 14%। ये वाला टोटल अगर अपन बात करें तो 20 था, 7 आ गया तो कितना बचा, 13%। अब ये वाला टोटल 15 था, 7 आ गया तो कितना बचा, 8%। अब देखिए जोड़ लीजिए, ये वाली टोटल बात करें तो 21 और 8 कितना, 29, 60 में से लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31। यहां से बात करें तो देखो 21 और 13 की बात करें तो कितना, 34 45 में से लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। इधर 40 है तो 15 और 13 26 27 28 अगर 40 में से लेस करेंगे तो कितना, 12। अब मैं ये कह रहा हूं कि अपने पास एक विषय में, 2 विषय में और 3 विषय में जो फेल हुए हैं वो अगर निकाल दे तो अपने पास वो विद्यार्थी आ जाए जो तीनों विषय में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो तीनों को जोड़ दो, ये तीनों विषय, ये 2 विषय और ये तीनों विषय में क्या हुए हैं, फेल। जोड़िए, देखिए ये वाला पूरा पोर्शन मैं ले रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला पूरा पोर्शन है, कोई भी एक पोर्शन उठा लो, ये वाला पूरा कितना है, 45%, तो ये छोड़ दो। अब क्या बच गया, 12 8 और कितना, 31। 12 और 8 देखो 20 और 31 कितना, 51, तो प्लस कितना, 51%। अब यहां पे जोड़ेंगे तो ये फेल आ जाएगा, एक विषय में, 2 विषय में और तीनों विषय में, तो अपने पास कितना परसेंट आ गया, 96% आ गया। तो 96% आ गया तो फिर तीनों विषय में पास जो अगर निकालना है तो वो आ जाएगा 100 माइनस 96, कितना परसेंट, 4%। तो इस पर्सन का जो आंसर आएगा वो अपने पास कितना परसेंट आएगा, 4%। आप ऐसा भी कर सकते थे 45 नहीं लेके 60 ले लो, तो फिर ये बच जाता, तो भी जोड़ते तो भी सेम आंसर आता। तो अपने पास कितना परसेंट आंसर आ गया, 4%। ठीक है, ये बहुत स्टैंडर्ड के पर्सन थे। अब मैं इससे थोड़े से और हाई लेवल कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, जो डीआई के हैं उनको आप और थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 39, मैंने कहा था ना अब आपको थोड़े से स्टैंडर्ड के पर्सन मिलेंगे। तो अब देखिए आप इस पर्सन का स्टैंडर्ड देखो, मैं पर्सन रहेगा इस बार मैं थोड़ा सा इधर समझाऊंगा तो आपको पर्सन रहेगा थोड़ा सा स्टैंडर्ड का पर्सन है, और इससे रिलेटेड 2 पर्सन पूछे गए हैं। देखिए, एक लाइब्रेरी में विभिन्न भाषाओं की 800 किताबें हैं, हिंदी की केवल 150 किताबें, 400 किताबें अंग्रेजी की और 300 किताबें फ्रेंच की है, 200 किताबें हिंदी अंग्रेजी की, 130 फ्रेंच और अंग्रेजी की और 150 हिंदी और फ्रेंच की है, 150 किताबें तीनों विषय की है। देखो मैंने ये पर्सन तब तक लिया है, तीनों विषय वाला पर्सन जब तक बीच वाली वैल्यू दे रखा हो ना तब तक आसान होता है। तो ये पर्सन है, इसमें एक जगह केवल भी लगा हुआ है, ओनली भी लगा हुआ है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए पर्सन आपका पढ़ा है, मैं आपका इधर डायग्राम बनाता हूं। अपने पास 3 सब्जेक्ट दे रखे हैं, ठीक है, मैंने 3 बना दिया। एक अपने पास है अलग अलग भाषाओं की है, तो इसमें अपने पास हिंदी है, ठीक है, उसके बाद अपनी इंग्लिश है और उसके बाद अपनी फ्रेंच है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं 150 किताबें केवल हिंदी की है। केवल है तो मैंने कहा था अंदर लिखेंगे, अगर जब तक केवल नहीं लगा होगा तब तक अपन बाहर लिखेंगे, और केवल अगर लग गया तो अपन वैल्यू को कहां लिखेंगे, अंदर। 400 किताबें अंग्रेजी की है, देखो अब उसमें केवल नहीं लगा हुआ तो इसको बाहर लिख दो। 300 किताबें फ्रेंच की है तो इसको भी कहां लिख दो, बाहर लिख दो। ठीक है, अब 200 किताबें हिंदी और अंग्रेजी की, अब यहां पे ये 200 किताबें हैं हिंदी और अंग्रेजी की। 130 किताबें फ्रेंच और अंग्रेजी की है, फ्रेंच और अंग्रेजी की 100 कितनी है, 30 है, और यहां पे अपने पास 150 किताबें हैं हिंदी और फ्रेंच की, तो 150 किताबें, ये वाला पोर्शन। ठीक है, और 75 किताबें तीनों विषय की, तो ये 75 तीनों विषय की। अब मैं कह रहा हूं इस पर्सन को सॉल्यूशन देखो आपका बहुत ही सिंपल, आपको मैंने बता भी रखा है। ये वाला जो पोर्शन है ना टोटल, ये वाला पोर्शन है वो कितना है टोटल, 130 है, जिसमें से कितना आ गया, 75 आ गया। तो आपको पता है 130 में से 75 अगर लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 55 बचेगा। अब मैं कह रहा हूं ये वाला टोटल पोर्शन है वो कितना है, 275 आ गया तो कितना बचा, 125। अब मैं कह रहा हूं ये वाला टोटल पोर्शन कितना है, 150 है, 75 आ गया तो बचा कितना, 75। अब देखिए आपको लिखना है ये टोटल कितना है,
ये टोटल देखो 300 है, 300 में से देखो 75 और 75 150, 150 और 205, तो ये कितना बच गया 95। अब इसकी बात करें तो ये आ गया, ये बच गया 75 और 125 200, 255, 255 400 में से लेस करेंगे तो 100 कितना 45। अब आपको जो भी प्रश्न पूछा है उसमें सारे प्रश्नों के आंसर आप दे सकते हो, बस अगर आप ये वाली वैल्यू अंदर पुट कर लेते तो जैसे ही जोड़ते तो वैल्यू कम होने की बजाय क्या हो जाती, ज्यादा हो जाती। अब देखिए आपका प्रश्न है, पहला ही प्रश्न, इसमें इसके अंदर 2 प्रश्न दे रखे हैं तो मैं एक पहला प्रश्न करवा रहा हूं। दूसरी भाषाओं की कितनी किताबें हैं? अब देखो उसमें दूसरी भाषाओं का मतलब कह रहे हैं हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच को छोड़कर इसके अलावा दूसरी भाषाओं की कितनी किताबें हैं। तो देखो मैं इनको जोड़ के अगर 800 में से लेस कर दूं, देखो ये अपने पास, देखो ये अगर पूरा सर्कल लूंगा तो कितना आ गया 400, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं बच कौन सा गया, ये पूरा सर्कल आ गया, देखो कितना है 400, तो अपने पास ये बच गया 150, 75 और कितना 95, तो अपने पास 150, 75 और कितना 95, टोटल जोड़ेंगे तो देखो 400 और 550, 550 और 50, 600, 600 कितना 25, 625 अगर 5 इधर दे देंगे तो कितना हो गया 5 इधर, तो 630, 330 90 देंगे तो अपने पास कितना बच गया 700 कितना 20, 720, हाँ बिल्कुल, अपने पास टोटल कितना हो गया 720। तो अपने पास देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि हिंदी की, इंग्लिश की और फ्रेंच की अपने पास कितनी किताबें हैं 720, टोटल कितनी थी 800 माइनस 720, तो अपने पास अन्य भाषाओं की कितनी किताबें हो जाएगी 80। अब कई बार बच्चा क्या करता है, इसका पता ही नहीं होता कि ऐसा कोई पर्सन है, तो वो सीधा जोड़ता है और सोधा जोड़ता है तो 800 से वैल्यू ज्यादा चली जाती है और उसको लगता है ये तो पर्सन ही गलत है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो दूसरी भाषाओं की कितनी किताबें होंगी, पहला पर्सन कितनी हो जाएगी 80। अब देखिए मैं दूसरा एक पर्सन और करवाता हूं। दूसरा इसमें पर्सन दे रखा है अपने को, कम से कम 2 भाषाओं की कितनी किताबें, कम से कम, देखो एटलीस्ट लग गया, कम से कम बताया हुआ है, एटलीस्ट की कंडीशन होती है तो कम से कम 2 भाषाओं की। तो देखो ये लेंगे 75 प्लस 55 प्लस 125, ये तो है ही है 2 भाषाओं की किताबें। अब बताओ ये 75 किताबें ऐसी है जो क्या है तीनों भाषाओं की है, तो तीनों भाषाओं की है तो कम से कम 2 की तो होगी, तो प्लस 75 ये आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा इसमें। अब देखो 75 और 75 150 और 50 की बात करें तो 205 का 25 इधर 230 और 100 300 कितना 30, तो अपने पास इस पर्सन का जो आंसर आया वो अपने पास आ गया कितना 230। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कम समझ आ रहा है तो इसको एक बार रिवाइज करके देख लो वापस वीडियो को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन में बीच वाली वैल्यू जो है आपकी वो दे नहीं रखी। अब अपन निकालेंगे तो अब थोड़ा सा आपके दिमाग पे प्रेशर भी डालना पड़ेगा आपको और थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि इस प्रश्न को अपन कैसे कर सकते हैं। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा में 92 विद्यार्थी गणित पसंद करते हैं, उनमें से 39 अंग्रेजी भी पसंद करते हैं। उसी कक्षा में 82 विद्यार्थी अंग्रेजी पसंद करते हैं, उनमें से 41 रीजनिंग भी पसंद करते हैं। 35 विद्यार्थी और रीजनिंग पसंद करते हैं, उनमें से 22 विद्यार्थी गणित पसंद करते हैं, केवल 14 विद्यार्थी अंग्रेजी पसंद करते हैं। देखिए इससे रिलेटेड एक ही पर्सन दे रखा है, मैं आपको डायग्राम बना देता हूं। पर्सन आपका पड़ा है वहां पे 1 2 और अपने पास कितने सब्जेक्ट हैं 3। एक अपने पास दे रखा है मैथ्स गणित, एक अपने पास दे रखा है अंग्रेजी इंग्लिश और एक अपने पास दे रखा है रीजनिंग। 92 विद्यार्थी क्या पसंद करते हैं मैथ्स, उसमें से 39 अंग्रेजी भी पसंद करते हैं। ये 39 है भाई, पूरा कह रहा है वो, देखो ये है। अगर मैं इसको रीजनिंग को हटा दूं तो इंग्लिश और मैथ्स के लिए ये पूरा ही तो पोर्शन होएगा। अब ये कह रहा है 82 इंग्लिश पसंद करते हैं, उसमें से 41 रीजनिंग पसंद करते हैं। 41 ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला रीजनिंग का और किसका है इंग्लिश का। ठीक है, अब वो कह रहे हैं 39, देखो यहां पे थोड़ा और देखो 35 और विद्यार्थी, देखो 35 स्टूडेंट लाइक मोर रीजनिंग। मोर का मतलब है इस 41 के अलावा, ये जो 41 है ना इसके अलावा कितने और पसंद करते हैं। इसके अलावा इस 41 के अलावा अपने पास ये वाला जो पोर्शन है ना दोनों, ये कितना है 35 है, जिसमें से 22 गणित पसंद करते हैं। तो अगर 22 गणित पसंद कर, देखो इस 41 के अलावा रीजनिंग का यही तो इतना ही तो बचेगा, तो ये पूरा का पूरा कितना है 35, जिसमें से 22 क्या करते हैं मैथ पसंद करते हैं। तो अपने पास 35 में से 22, तो ये कितने बच गए 13। मतलब ये कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं,
इन दोनों को जोड़ूं, ये वाला पोर्शन अगर मैं जोड़ूं, ये वाला पोर्शन, ये 41 है तो इसके अलावा और कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। अगर इन दोनों को जोड़ें तो अपने पास कितना होना चाहिए, 35। ये कहना चाह रहा है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को। अब देखिए आ गया, इतनी वैल्यू आ गई। अब मैं कह रहा हूं ये वाला पोर्शन अगर होता ना तो इस पर्सन का आंसर बहुत जल्दी हो जाता, लेकिन ये वाला दे नहीं रखा। आप एक मेरे को ये बताओ, इस 39 में इसकी काउंटिंग हो रही है, आप कहोगे सर हो रही है। इस 41 में इसकी काउंटिंग हो रही है, आप कहोगे सर हो रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस पोर्शन की काउंटिंग कितनी बार हो रही है, एक बार। इसकी तो एक बार हो रही है, इसकी भी एक बार, इसकी भी एक बार, लेकिन इस पोर्शन की काउंटिंग कितनी बार हो रही है, 2 बार हो रही है। तो देखो 2 बार हो रही है तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। कैसे, देख लीजिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि 14 विद्यार्थी और है जो इंग्लिश, केवल इंग्लिश पसंद करते हैं, तो ये 14 है। अब मैं कह रहा हूं ये पूरा बॉक्स जुड़ता तो 82 आंसर आना चाहिए था। तो मैं देखो जोड़ो, 14 प्लस 39 प्लस 41, देखो 14 प्लस 41 प्लस 14 ये हो गया, 39 ये हो गया और 41 ये हो गया। जोड़िए, जोड़ेंगे तो अपने को पता है यहाँ पे 80 और यहाँ पे कितना आ गया, 94 आ गया। देखो ये 80 और 14 कितना, 94 आ गया। आना कितना चाहिए था, कितना आना चाहिए था बताओ, 82 आना चाहिए था। तो अगर 82 आना चाहिए था, 94 आ गया, तो अगर मैं 94 में से 82 माइनस करूंगा तो अपने पास बताओ, 94 में से अगर मैं 82 माइनस करूंगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो अपने पास जो तीनों विषय पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, देखो आना कितना चाहिए था, 82, लेकिन इसका आ कितना रहा है, 94 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि 94 इसलिए आ रहा है क्योंकि इसकी काउंटिंग, इस पोर्शन की काउंटिंग कितनी बार हो रही है, 2 बार हो रही है। 2 बार काउंट हो रहा है ये, ठीक है। तो 2 बार काउंट हो रहा है तो इसकी 2 बार काउंटिंग हो रही है, इसलिए ये इससे क्या आया, ज्यादा आया। तो कितना ज्यादा आया, 12। तो कहने का मतलब ये वाला जो पोर्शन है उसका आंसर कितना आ गया, 12। अब देखिए अपने पास ऑप्शन में दे रखे हैं, देखिए अपने पास इसमें ऑप्शन में दे रखे, ये तो बताओ हाउ मेनी स्टूडेंट विल टेक द 3 ऑल सब्जेक्ट, बताओ कितने तीनों विषय पसंद करते हैं। तो अपने पास नन ऑफ दीज हो जाएगा अभी इसका आंसर। इसमें कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। तो अपने पास समझ गए होंगे, देखो 39 41 और अपने पास ये जोड़ेंगे 14 तो 94 हो रहा है, 94 में से ये 12 माइनस करें तो 12। तो इस पर्सन का आंसर आ गया नन ऑफ दी। देखिए ये भी डीआई का पर्सन है, लेकिन इसी डायग्राम से है तो मैं आपको करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 41 काफी अच्छा पर्सन है। प्रतिशत का मूल जो पर्सन होता है ना, कि प्रतिशत को समझना हो, कितना फास्ट अपन कर सकते हैं, कैसे स्टैंडर्ड का पर्सन हो सकता है, वो आप इस पर्सन में देखेंगे। देख लीजिए, एक विज्ञान की एक प्रदर्शनी में 2000 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। कुल के 25% ने रमन हाउस में, शेष का 50% ने डार्विन और डाल्टन हाउस में 3:2 के अनुपात में हिस्सा लिया। शेष के 20% ने तीनों हाउस में हिस्सा लिया। शेष का रमन तथा डार्विन ने, डार्विन तथा डाल्टन ने और रमन तथा डाल्टन ने हाउस में दोनों में 7:8:10 के अनुपात में छात्रों ने हिस्सा लिया। देखिए अब इसमें शेष करते हुए ऐसे लगता है कि 100 के 100% यूज हो गए, मतलब 2000 बच्चे यूज हो गए। तो पहले पर्सन में 0 आना चाहिए था, किसी हाउस में हिस्सा नहीं लेने वाले छात्रों का प्रतिशत। सबसे पहले बच्चा यहीं फंस जाता है, फिर उसको ऐसे लगता है ये पर्सन ही गलत है, लेकिन नहीं, ये पर्सन वेन डायग्राम का है भाई, और बैंक पीओ का पर्सन है। तो आप थोड़ा सा इसको देखिए मैं आपको इसके लिए डायग्राम बनाता हूं। सबसे पहले तो डायग्राम पे वैल्यू बाद में पुट होगी, लेकिन पहले मैं डायग्राम बना के रख देता हूं। यहां पे एक प्रदर्शनी में टोटल स्टूडेंट है, वो कितने हैं, 2000 जिन्होंने भाग लिया। अब कुछ ने भाग लिया, कुछ ने नहीं लिया, वो इसमें अलग अलग है। अब वो कह रहा है, अब इसमें अगर अपन बात करें तो अपने पास 3 है। एक तो रमन हाउस हो गया, आर लिख दिया मैंने, एक आपका हो गया डार्विन, डी मैंने लिख दिया, और एक है डाल्टन, मैंने DL लिख दिया। ठीक है, ये रमन हो गया, ये डार्विन हो गया, ये डाल्टन हो गया। 3 हाउस है। अब देखो इसका पार्टिसिपेट कैसे करेंगे अपन, इसको देखें, इसका पार्टीशन कैसे करेंगे अपन। सबसे पहले यही इसमें मेन बिंदु है जिसको आप कितना जल्दी कर सकते हो। सबसे पहले देखो इसमें 2000 विद्यार्थी है, ठीक है। 2000 का ये कह रहा है 25%। 25% की बात करें तो 2000 का 25% कितना होता है भाई, 500 होता है। 2000 का अगर 25% अपन निकालेंगे तो कितना होगा, 500। तो रमन हाउस में कितने हैं, 500, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है शेष का, रिमेनिंग जो बचा, अगर मैं 500 इसमें से निकाल दूं तो आपको पता है 500 इसमें से आप लेस कर दो, तो 500 इसमें से लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 1500, ठीक है। 1500 का शेष का कितना परसेंट, 50%। 50% की बात करें तो इसका 50% अगर मैं निकालूंगा तो अपने को पता है कितना आएगा, 750। और इस 750 को वो 3 अनुपात कितना, 2 के अनुपात में बांट रहा है।
देखो 3 और 2 5, 5 की वैल्यू तो 1 की वैल्यू 150, तो 3 की वैल्यू कितनी 450 और 2 की वैल्यू कितनी 300। ये अपने पास आंसर आ गया। तो डार्विन हाउस पहले है ना, देखो डार्विन तथा डाल्टन, डार्विन अपने पास कितना हो गया 450 और डाल्टन अपने पास कितना हो गया 300। ये अपने पास आंसर आ गया। अब वो कह रहा है और आगे चलो, अब इसमें से 750 माइनस कर दो, तो इसमें से 750 अगर माइनस करेंगे तो आपको पता है अब कितना बच गया 750। अब वो इसका कितना परसेंट कह रहा है 20%। 20% की बात करें तो 750 का 20% बताओ 1/5 होता है, तो अपने पास कितना हो गया 150। अब 150 की बात करें तो वो कह रहा है 150 ने तीनों हाउस में हिस्सा लिया, तो अपने पास ये वाला 150 अंदर लिख दो। ठीक है, अब अपने पास देखो यहां पे इसमें से 150 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 600, और 600 को उसने किस रेशियो में बांटा है, देखो 600 को उतने 7:8 किस में बांटा है 10 में बांटा है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, देखिए 7 और 8 15, 15 और कितना 25 हो गया। अब 25 का मान 600 है, तो 600 में 25 का भाग देंगे तो 1 का मान कितना आ गया 24 आ गया। अब 1 का मान 24 आ गया तो इंटू 24 कर दो, तो यहां पे 7 को 4 से 28, 14 और 2 कितना 16, ये आ गया। इसको भी गुणा कर दो किससे 24 से, 8 को 4 से 32, 16, 16 और 3 कितना 19, और इसको भी गुणा कर दो किससे 24 से, तो अपने पास 200 कितना 40। अब अपने पास देख लीजिए नाम उसने कैसे कैसे दे रखे हैं, वो आप चेक कर लीजिए कि इस रेशो में सबसे पहले नाम किसका है। सबसे पहले है रमन तथा डार्विन, रमन तथा डार्विन 168। फिर अपने पास दूसरा है डार्विन तथा डाल्टन, डार्विन तथा डाल्टन 192। देखो इसी का है दो दो का पार्ट, अब अगर ये वाला पार्ट पूरा 192, और फिर अपने पास कितना आ गया 200। अब देखिए अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। मैं कह रहा हूं कि अगर ये टोटल कितना था 192, 150 आ गया तो कितना बचा 42। ये टोटल 168 था, 150 आ गया तो कितना बचा 18। ये टोटल अपने पास 200 था, 150 आ गया तो कितना बचा 50। ये अपने पास क्या आ गया आंसर आ गया 240 था भैया ना 240। ये 200 क्या था 40 था, कितना आ गया 150, तो कितना बच गया 90। ये अपने पास क्या आ गए आंसर। अब देखो आप बची हुई रिमेनिंग वैल्यू अगर निकालना चाहो तो भी निकल जाएगी। 240 और 42, 200 कितना 82, 282 300 में से लेस करेंगे तो ये कितना बच जाएगा 18। यहां पे 60, 60 और 150, देखो 18 और 42, 60, 60 और 150 210, 210 अगर अपन 450 में से लेस करेंगे 200 कितना 10, 210 ही आ रहा है ना 42 और 60 210, 210 450 में से लेस करेंगे तो अपने पास 200 कितना 40, ये आ गया। अब इधर 500 है तो देखो यहां से बात करें 150, 150 और 90 कितना 240, 240 और 18 की बात करें 240 और 18 200 कितना 58, 258 अगर इसमें से लेस करेंगे तो 42, तो वो बच गया, और फिर अपने पास 2 और बच गया ना 242। ये अपने पास क्या आ गया आंसर। अब आपका इसमें से 3% पूछे 4% पूछे जितने भी पर्सन पूछे इनके अपन आराम से क्या दे सकते हैं आंसर देख सकते हैं। देखिए अब वो आपको पहला पर्सन कह रहा है किसी भी हाउस में ना ही हिस्सा लेने वाले का प्रतिशत कितना था। मैं ये कह रहा हूं सारे विद्यार्थियों ने इन्होंने ही तो भाग लिया है, तो देखो सारे विद्यार्थियों ने इन्होंने ही भाग लिया है तो मैं एक पोर्शन जोड़ लेता हूं। देखो ये पूरा का पूरा कितना है 450, तो मैं इसको तो 450 ही ले लेता हूं प्लस अब अपने पास ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया। अब देखो आप इसको सिंपल सा जोड़ने की कोशिश करो 242 और 18 260, 260 और 90 की बात करेंगे तो 260 में अगर 90 जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 350। देखो 260 में 90 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 350, तो 350 ये हो गया 300 कितना 50, तो अपने पास यहां पे देखो कितना हो गया 800। 800 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने क्या लिया है भाग, तो टोटल कितने थे 2000, 2000 में से 800 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने भाग लिया है। तो देखो मैं यहां पे सॉल्यूशन कर देता हूं, तो अपने पास भाग कितनों ने नहीं लिया 1200 ने, कितने में से 2000 में से, और मल्टीप्लाई कितना 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना परसेंट 60%। अब देखो अपने को लग ऐसे रहा था कि अपने पास 0 आंसर आएगा, लेकिन एग्जैक्ट जो इस पर्सन का आंसर आया 800 ही लोगों ने भाग लिया है, तो भाग कितने ने ले लिया 1200 ने ले लिया, तो कितना परसेंट आ गया 60%। देखिए अब दूसरा पर्सन आपको कह रहा है, दूसरा पर्सन आपको कह रहा है कि अपने पास केवल एक ही हाउस में भाग लेने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या था, केवल एक हाउस, तो अपने पास ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। तो देखो इसको भी सिंपल जोड़ो,
242। देखो मैं इधर ही बता देता हूं, 200 कितना 42 अपॉन में दूसरा पर्सन है 242, 242 फिर 18 और फिर कितना 240 प्लस 18 प्लस 200 कितना 40। अगर अपन बात करें तो केवल एक ही हाउस में भाग लेते हैं, तो अपने पास टोटल जोड़ेंगे तो देखो यहां से 60 60 और 40 तो 500 हो गए कितने में से 2000 में से, और मल्टीप्लाई कितना 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना परसेंट 25%। देखिए आंसर आएगा अपना कितना परसेंट 25%। अब 3 नंबर देखो मैं आपको यहां समझा देता हूं। 3 नंबर की बात करें, 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आपको कम से कम 2 हाउस में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कम से कम की बात करें, देखो ये 90 आएगा, ये 42 आएगा, ये 18 आएगा। देखो 90 और 60 150, ठीक है। अब देखो कम से कम लगा हुआ है तो उससे ज्यादा वाली सारी कंडीशन लेंगे तो ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने वाले, ये 2 पढ़ने वाले, ये 2 पढ़ने वाले, ये है, और ये 150 3 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं तो ये भी साथ में होंगे, तो 150 ये हो गए, तो अपने पास टोटल कितने 300। तो अपने पास कम से कम 2 विषय पढ़ने वाले टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी 300, ठीक है। कम से कम 2 हाउस में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या अपने पास टोटल कितनी हो जाएगी 300, तो ये अपने पास 3% है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पे है, देख लीजिए आप। मैं ये करवा नहीं रहा, आपको इसमें कमेंट करना है, ठीक है, और ये बताना है आपको कि इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देख लीजिए, मैं पढ़ देता हूँ एक बार आपके लिए। एक स्कूल में 2000 विद्यार्थी थे, उनमें से 1000 क्रिकेट, 600 बास्केटबॉल, 550 फुटबॉल खेलते हैं, 120 क्रिकेट और बास्केटबॉल और 80 बास्केटबॉल और फुटबॉल, 150 क्रिकेट और फुटबॉल और 45 तीनों खेल खेलते हैं। तो बताओ कितने विद्यार्थी हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते। देखो मैंने ऐसे पर्सन आपको करवा रखे हैं पहले भी, इससे पिछले वाले पर्सन में कभी पर्सन कर चुके हैं अपन, तो ये आप देख लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।